ये तो किसी ने नहीं खाया, सारा जाया हो गया। हाय, कितनी गंदी बू आ रही है इसमें से। मैं तो बोर हो गई थी वहां। आयला आपा, क्या सोडा मिलेगा हमें? फ्रिज में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। आहिला आपा बहुत अच्छी है ना? शुक्रिया। लुत्फ उठाइए। बहुत शुक्रिया। लुत्फ उठाइए। बाबा और चचा के दरमियान लड़ाई क्यों है, अब समझ आया। पूछो मत, शायद लड़ाई इसी बात की है। लड़कियों, ये अंकल क्या बोल रहे थे बाहर खाने पे? हम भी यही बात कर रहे थे। शायद इसी की वजह से लड़ते रहते हैं अम्मी बाबा। क्या वो हमारा घर हासिल करना चाहते हैं? अम्मी बहुत उदास हैं और बाबा पे भी जब हमला हुआ था तो मैं बहुत डर गई थी। वैसे मैंने ठीक जवाब दिया ना उन्हें बाहर? अच्छा जवाब था। हाँ, अच्छा जवाब दिया तुमने। और उमर से भी कितना बेतकल्लुफ होके बात कर रहे थे। वो अचानक क्यों वापस क्यों आ गए, समझ में नहीं आ रहा। बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही है। फातिह की वजह से वो खाना भी नहीं खा सके जो तुमने दिया। आंटी, आपसे एक बात पूछनी है। क्या अंकल का अब भी हमारे घर में हिस्सा है? बिल्कुल है, लेकिन वो घर तुम लोगों का है, तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये वादा है मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी आंटी तुम लोगों के साथ है और मैंने अपना हिस्सा अपनी 3 प्यारी भतीजियों के नाम कर दिया है। जब तक मैं अपना हिस्सा भाई से नहीं मांगूंगी वो कुछ नहीं कर सकता। बेफिक्र हो जाओ तुम लोग। लेकिन उनका इरादा तो पुख्ता लग रहा है। कैसे होगा ये मसला हल? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अकेली बोर हो गई थी वहाँ। नसरीन, मुझे वाकई नहीं मालूम था कि वो यहाँ पर आने वाला है। उसने आकर दिन खराब कर दिया हमारा। नुज़हत ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, मगर कोई बात नहीं। तुमने जो बातें की थी वो तो मैं भूल भी गई हूँ। मुझे तो याद भी नहीं कि क्या कहा था तुमने। चलो अब खुशी खुशी बाहर चलते हैं। ठीक है, चलो। ये अच्छा है क्या? दो मुझे। ये ले। बहुत जबरदस्त। चलो, इस मेज पर कुछ तो ऐसा आया जो हम भी खा सकते हैं। मसूद केक खाएगा। रोशन साहिबा, आपने वाकई हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बहुत शुक्रिया। केक के बगैर ये तकरीब मुकम्मल कैसे होती? ठीक कहा ना? बच्चों, तुम सबका बहुत शुक्रिया। तुम लोगों ने हमारा दिल खुश कर दिया। आए चलो आ जाओ। अम्मी, बाबा, दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। अम्मी, बाबा, आप लोगों की शादी की सालगिरह कब है? खुश आमदीद। ये क्या है? आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो इसीलिए। हर साल एक ही काम तुम बार बार करती हो। प्लीज उज़ैर, ऐसा मत करो। कम से कम आज के दिन नहीं। क्या तुम्हें ये दस्तरखान तैयार करने में तकलीफ नहीं हुई? कितनी बार कहा है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मैं थक गया, समझी? मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या ये इज्जत है तुम्हारी नजरों में मेरी? क्या तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की? नहीं की, तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। न जाने क्यों लोग इन खास दिनों को आमतौर पर भूल ही जाया करते हैं, कारोबारी मसरूफियात की बिना पर।
हाँ, बिल्कुल। मुझे इस तरह की फजूल तकरीबात का कभी शौक नहीं रहा, लेकिन अपने बेटे की शादी की सालगिरह जरूर मनाऊंगी। आमतौर पर हमें भी याद नहीं रहता, लेकिन बच्चों को तो आप जानती ही है ना, ये कभी नहीं भूलते और हमारा दिन खुशगवार गुजर जाता है। हाँ, उमर भाई क्या म्यूजिक ऑन करेंगे? उसके बाद हम केक खाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज पर आप दोनों को मधु किया जाता है। चले डांस करते हैं। ठीक है, चलो चलो आ जाओ। रुको 1 मिनट, हील्स पहनने की आदत नहीं है ना। बाबा आ जाए। पकड़ के रखना मुझे। हाय अल्लाह। ठीक है मैंने हाथ पकड़ा उनको हुआ है। आहिस्ता से। अरे नहीं दरिया, अच्छा ठीक है। एक साथ हो बस जाए। ठीक है बेटा, तुम लोगों ने भी आए, हद इस कर दी। तरह। आपा भाई चले, आपकी बारी। प्लीज चलें। Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi उजैर अंकल, रोशन आंटी, आप दोनों भी चल के डांस करें। नहीं, मुझे डांस वांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। सिर्फ आपको डांस करना है, बहुत आसान है। चले आ जाएं। Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı. Akar damla damla sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı. Akar damla damla. क्या बात है उजैर साहब, क्या बात है रोशन साहब, बहुत खूब। क्या आप वाकई केस शुरू कर देंगे? ये मुनासिब वक्त नहीं है इस बारे में बात करने का। Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. तुम फिक्र मत करो नसरीन, फातेह हमारा घर नहीं ले सकता, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत डरी हुई हूँ। नहीं, कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कर्ज लेकर उसे इसका हिस्सा दे दूंगा। मुझसे जो बन पड़ा वो जरूर करूंगा। वो मेरी जान ले सकता है लेकिन घर नहीं। खुदा ना करे ऐसी बातें मत किया करो। केक कैसे खा रहे हैं वो? Boş yere bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Boş yere bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık
ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi senin gibi el olur gider. Kimi senin gibi. आजा हाय मेरे पाँव। आज बहुत मजा आया, सही कहा ना मैंने। हाँ मेरी जान, इस दिन को इतना शानदार बनाने के लिए शुक्रिया तुम दोनों का, मेरी प्यारी बेटियां। मजा तो बहुत आया लेकिन भूखे रह गए। मुझे बहुत भूख लग रही है। अंडे फेंट के बना लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी अच्छा है। ख्याल है। मसूद ने बहुत केक खाया। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। मसूद, गाड़ी में तुर्कान ने बचा हुआ केक रख दिया था, अगर तुम्हारा खाने को दिल चाहे तो खा सकते हो। मसूद फिर बहुत खुशी से सोच जाएगा। हाँ, लगता है तुम बहुत खुश हो। बेटा जो कहा इसलिए खुश हूं मैं। तुम यकीनन मेरे बेटे हो। चलो जाकर सो जाओ। चलो मैं अपने बेटे को उसके कमरे में छोड़कर आता हूँ। चलो आ जाओ मेरे साथ। चलो गुड नाइट गुड मसूद। नाइट। वैसे तो मैं बहुत नाराज थी तुम दोनों से, बहुत गुस्सा था मुझे, लेकिन तुम बहनों का इस तरह से प्यार देखकर मेरी नाराजगी खत्म हो गई। लेकिन सरदार से अभी भी नाराज हूं मैं। लाइसेंस के बगैर इस तरह गाड़ी चलाना ठीक नहीं था। आइंदा ऐसा ना हो। जो हुक्म आपका मैम। अम्मी, चचा फाते क्या हमसे हमारा घर छीन लेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपना घर लेने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये वादा है तुम लोगों से। भाई इधर आओ जरा। क्या हुआ भाई? क्या अभी हुआ? बताता हूँ क्या हुआ है। हिम्मत कैसे हुई? हमारा घर कैसे सुना मेरी? अपनी गंदी जबान से हमारे घर का नाम कैसे लिया? जान ले लूंगा तुम्हारी। मत करें भाई। रुक जाओ नुसरत, मदाखलत मत। भाई भाई मैंने ये सब कुछ हमारी सरमायाकारी के भाड़ लिए में कहा गई है। तुम्हारी सरमायाकारी। आइंदा मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना जान ले लूंगा। ठीक है सादिक, इतना बहुत है इस कमीने के लिए, बस छोड़ दो इसको, वरना तुम इसको मार दो। जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है भाई ठीक है भाई 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 ठीक है, आराम से सादिक, बस बस बहुत हो गया, बस बस बस। सादिक फिक्र मत करो, हम इसको घर में नहीं घुसने घर देंगे। जाए, अपने घर जाए भाई, ठीक है? परेशान ना हो। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। मेहमान नवाजी बहुत अच्छी की। आज रात काफी मजा आया। बिल्कुल। काश मेरा माजी वापस लौट आए ताकि मैं तलाफी कर सकूं। क्या तुर्कान के खानदान को देखकर पछतावा हो रहा है तुम्हें? बहुत मुतासिर कर दिया ना तुम्हें उस खानदान ने। जो तुमने मेरे साथ किया, जिंदगी भर भी अगर तलाफी करना चाहोगे तो नहीं कर सकोगे। रोशन, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अपनी जिंदगी मेरे लिए वक्फ कर दो, लेकिन कभी अपने आप से जुदा नहीं किया तुम्हें। कहो ना पछतावा हो रहा है। मेरे साथ जो नाइंसाफी की उसकी वजह से शर्मिंदा हो बहुत। कहते क्यों नहीं, डरते क्यों? काश कई साल पहले मैं यहां से चला गया होता, मगर लगता है कि हालात अब भी ऐसे ही हैं।
काश आप हमारे रिश्ते को एक मौका दें। जैसे मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, आप भी ना छोड़ें। काश कि हम दोनों एक हो जाएं। इतना क्यों डरते हैं आप मोहब्बत करने से? किस चीज से लड़ रहे हैं? किससे है आपकी लड़ाई? उमर भाई की लड़ाई उनके बचपन से है, जो उन पर मुसल्लत की गई है, और वो इसलिए नहीं कि ये चाहते थे। इस सब के लिए उन्हें मजबूर किया गया, उन्हें तंग किया गया, और कहते थे कि मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है। तुर्कान आपा के लिए कुछ नहीं बदला उमर भाई के कहने के बावजूद भी। उन्हें एक उम्मीद थी कि उमर भाई एक दिन जरूर उनसे प्यार करेंगे। चलो खाओ इसे। दूध ले आई मैं। इसी का इंतजार कर रहे थे ना? मसूद, चलो बेटा, जो प्लेट तैयार की है खा लो इसे। देखो, तुम्हारी आंटी नसरीन ने तुम्हारे लिए अंडे भी बनाए हैं। मसूद केक खाएगा और रात को भी केक खा के सोएगा। मसूद, सादिक बैठे रहो तुम। हम बच्चे को डायबिटिक बनाते जा रहे हैं। पहले ये खाना होगा, उसके बाद केक। लेकिन आज तो मसूद की सालगिरह है। बहुत होशियार हो ना। रोज सालगिरह होती है क्या? पहले ये चीजें खानी होंगी, उसके बाद केक का सोचेंगे। खाओ उसे। ठीक है। शाबाश। मसूद, देखो मसूद, मैं क्या ले आई। रेडियो। ये मसूद का रेडियो है। देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब मसूद गाने सुनेगा। मसूद हर वक्त गाने सुनेगा बाबा। हाँ, अब से जो तुम्हारा दिल चाहेगा तुम वो सुन सकोगे बेटा। बहुत शुक्रिया उरूज। I can't. Geçip bağlarında dolanıyorum. Ömer. Aman aranıyorum. Maça. Yitirdim yarimi. Aman çift selamına güveniyorum. Gel otur yanıma, hallarımı söyleyeyim. Halımdan bileyim. रो मत बेटा, तुम्हें बहुत जल्द लेने आऊंगा, फिक्र मत करो। अपने बाबा पे भरोसा रखो, ठीक है ना? तुम्हें खत भी लिखता रहूंगा। ठीक है मेरा शहजादा बेटा। मसूद मेरे बच्चे, मेरा रेशमी बालों वाला बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी खुशबू सूंघे और बालों को चुमे बगैर नहीं रह सकती।
Gezi bağlarında işte bu gülüm var. मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता अम्मी, मुझे भी अपने साथ ले जाए। नहीं बेटा, तुम्हें सब्र करना होगा, हम तुम्हें ले जाएंगे। मेरा बेटा मसूद, हम तुम्हें खत लिखते रहेंगे, फिक्र नहीं करो। Ölüm varsa bu dünyada zulüm var. Atma garip anam beni dağlar ardına. चलो, हमें देर हो गई है। Kimse नहीं नहीं अभी नहीं नहीं Bir çift selamına güveniyorum. मुझे भी अपने साथ ले चले अम्मी। अम्मी मुझे छोड़कर मत जाए अम्मी ben o yarine अम्मी मुझे छोड़कर मत जाए मुझे छोड़ के मत जाए। हमें छोड़ के मत जाए मुझे। बाबा, क्या बात है बेटा? बाबा, बाबा, मसूद रोता हुआ भागता हुआ रोड की तरफ गया है। क्या हुआ बेटा? तुम्हारे बाबा यूं क्यों भागते हुए जा रहे हैं? मसूद, मसूद बेटा रुक जाओ। मुझे छोड़ के मत जा, मुझे भी अपने साथ ले जाए। हमें छोड़ के मत जाए। Sana bana मसूद, मसूद बेटा रुक जाओ। मुझे छोड़ के मसूद, मुझे छोड़ के मत जाए। var. Atma garip anam beni kimse रुक जाओ बेटा। yanmasın anam yansın derdim. मसूद, 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 यहाँ, यहाँ, यहाँ। सादिक बाबा है तुम्हारे पास। रुक गया, रुक गया, रुक गया बाबा। रो मत, सब ठीक है बेटा। मैं हूँ तुम्हारे पास, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पास। रुक गया, इसको चला दे बाबा, ये चलेगा। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, हम चलते हैं। आओ मेरे साथ बेटा। अम्मी बाबा आएंगे। हाँ बिल्कुल मसूद, तुम्हारी अम्मी आएंगी, तुम्हारे बाबा आएंगे। अभी घर चलो, अभी घर चलो मेरे साथ। खत आएगा। ठीक है मसूद, अब रोना बंद करो। खत आएगा।
हाँ, खत जरूर आएगा। तुम्हारी अम्मी आएंगी, तुम्हारे बाबा आएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ उन्हें ढूंढ कर ले आऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा, उन्हें ढूंढ कर ले आऊंगा। ठीक है आंटी, मैं बस फौरन निकलती हूँ। 1 घंटे में आपके पास आ जाऊंगी। मिलते हैं। कौन था? कहाँ जा रही हो? आंटी के पास जा रही हूँ मैं। उनके घर जाने की वजह? कल ही तो वो लोग यहाँ आए थे। फैमिली का मसला है, इसलिए जाना होगा। उस फैमिली से तुम्हारा क्या लेना देना? क्यों फिक्र है तुम्हें? तुम्हारी फैमिली अब ये है तुर्कान। बाबा और अम्मी का घर भी मेरा ही है, मुझे जाना होगा। तुम्हारे वालिदैन की परेशानियों की वजह से तुम्हारी शादी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हें परवाह ही नहीं है। आए दिन कोई नया बहाना ढूंढ के उनके घर जाने के लिए रवाना हो जाती हूँ। देखिए ये वाकई बहुत अहम है अम्मी। ज्यादा अहम तुम्हारी शादी बचाना है। क्या हुआ इसका? तुम्हें अपने मसाइल हल करने चाहिए, ना कि अपने माँ बाप के। ये मत भूलो कि अगर तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी तो उस वक्त ना तुम्हारे वालिदैन और ना ही तुम्हारी आंटी साथ देंगी। कितने मसाइल हैं तुम्हारी फैमिली के जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं काम से जा रही हूँ आंटी के पास, कोई तफरी करने थोड़ी ना जा रही हूँ। अभी भी आंटी आंटी की रट लगाई हुई है तुमने। क्यों चीख रही हैं सुबह सुबह? तुर्कान चलो आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरा प्यारा भाई फाते। वो फिर आया और कहने लगा कि हिकमत आहिस्ता बोले। अब ये सारा दिन इसी तरह लेटा रहेगा और कहेगा कि मेरे भाई सादिक ने मुझे बहुत मारा था। ऐसा ही है, सादिक ने बच्चे को ऐसे पकड़ा जैसे जान से ही मार डालेगा। उसकी पूरी गर्दन पे निशान पड़ गए हैं। मैंने उसे रोका कि कहीं वो कातिल न बन जाए, इसलिए नहीं कि ये मर जाएगा। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? अगर इसके पास रहने के लिए घर होगा तो ये सुधर जाएगा और फिर किसी को तंग नहीं करेगा, मुझे यकीन है। इसका क्या मतलब है? मैं सोच रही हूँ उमर भाई की बेटी से शादी करवा दें इसकी। ऐसा सोचना भी नहीं, वो आदमी मेरा दोस्त है और फौज में है। क्या उसकी जिंदगी भी हम बर्बाद कर दें? शादी करेगा तो ये सुधर जाएगा। हरगिज नहीं, ऐसा सोचना भी मत। तो मैं इसके लिए कोई और लड़की ढूंढती हूँ। यकीनन तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करोगी, यकीनन। बस ठीक है हिकमत, ठीक है। उमर, क्या तुम्हें दोबारा वही मौजू खोलना है? नहीं नहीं, कुछ और कह रही थी मैं। कल अम्मी और बाबा बहुत खुश हुए, आपका शुक्रिया। हमने भी सुकून का सांस लिया, उसके लिए भी शुक्रिया। और ये तो वाज़ेह है कि मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली की तरह हरगिज नहीं है। वो बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हुए होंगे, मगर फिर भी ये आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा था। उन्हें भी साथ वक्त गुजारने का मौका मिल गया। मैंने देखा है वो लोग हमेशा दूर दूर रहते हैं। कहने को तो हम एक फैमिली है, लेकिन उस 4 दीवारी में तन्हा रहते हैं हम लोग। शायद माजी की बातों पे मुआफ नहीं किया है। हाँ, माफ तो नहीं किया, लेकिन एक दूसरे ने हार मान ली, ये ज्यादा अच्छा है। जब इंसान को एहसास हो जाए कि वो हार नहीं मान सकता, तब माफ करता है वो। लेकिन जब हार मान ले तब माफ नहीं करता, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। सुबह वाली फहरिस्त में अम्मी का नाम लिखा हुआ नहीं है। वो तो ठीक है, अगर दोपहर में आ गई तो क्या होगा? दोपहर में तो टीचर अहमद आएंगे। उरूज, हील्स और कपड़े बैग में लाई हो ना मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। लाओ दो, मैं चेंज करके आती हूँ। दरिया, बात सुनो, हरगिज़ टीचर्स तुम्हें उस लिबास में ना देखें। ठीक है, अब दो ना। ठीक है।